पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दंतेवाड़ा जिले के दौरे के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के विषय पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं जो इन दो देशों के बीच हस्तक्षेप करें। भारत की जनता जानना चाहती है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार किसने दिया। दीपक बैज ने इंद्रावती नदी की दुर्दशा पर भी बात की और बताया कि नदी पूरी तरह सूख गई थी। तब कांग्रेस ने चित्रकूट से जगदलपुर तक 40 किलोमीटर की पदयात्रा कर कलेक्टर का घेराव किया। इसके परिणाम स्वरूप अब क्षेत्र में लोगों को पानी की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने बेलाडीला की खनिज संपदा को दो निजी कंपनियों को बेच दिया, जिसकी आशंका कांग्रेस को पहले से थी और वह सच साबित हुई। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है और जल्द ही इस पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा। दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बैठक हुई है और हम तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, परिवहन मंत्री, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। दो बिंदुओं पे चर्चाएं अभी शुरू हुई है। पहला तो ये कि आने वाला समय में अब तो युद्ध विराम हो चुका है। सब लोग को लग रहा था कि युद्ध चल रही है, लंबा चलेगा, लेकिन किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा देश का फैसला अमेरिका करेगा। और ट्रंप के अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर ये युद्ध विराम हुआ है। आज पूरे राजनीतिक दल, पूरे देश की जनता पूरी तरह से हतप्रभ है और आश्चर्यचकित है कि दोनों देशों के बीच में अगर युद्ध छिड़ चुका है, नक्सलवाद, आतंकवाद के खात्मा को लेकर, फिर डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है जो हमारे देश की फैसला वो करेगा। इसलिए युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन सवाल बहुत से हैं जो आज देश की जनता प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। साथ ही हम लोगों ने संगठनात्मक गतिविधियां फिर से हम लोगों ने तेज कर दिया है। इसलिए कि हम लोग का संविधान बचाओ यात्रा हर जिलों में करना है, उसके लिए भी चर्चाएं हुई, तैयारियां चल रही है। आदरणीय साथियों, आपको विदित है कि पिछले दिनों हमारे बस्तर की सबसे बड़ी इंद्रावती नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और उस नदी को बचाने के लिए पूरे बस्तर की जनता चिंतित थी। बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, इस नदी को लेकर चित्रकूट वाटरफॉल सूख चुका था। वहां लोगों के रोजगार, युवा बेरोजगार रोजगार मिलता था, वो बंद हो चुकी थी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी लड़ाई लड़ी, जो चित्रकूट से लेकर जगदलपुर तक 40 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर कलेक्टर घेराव किए और शासन और प्रशासन को चेतावनी दिए कि हमें अपना पानी मिलना चाहिए, अपना हक का पानी मिलना चाहिए। और आज कहीं न कहीं इसके दबाव में आकर शासन और प्रशासन ने, कांग्रेस के दबाव में आकर आज इंद्रावती को बस्तर की जनता के सहयोग से उसको बचाने में सफल रहे और कहीं न कहीं अब पानी मिलना शुरू हुआ। नंबर 1, देखिए, हमारे जल, जंगल, जमीन और माइंस तीनों बस्तर के लिए सबसे बड़ा चुनौती इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम लोगों ने इंद्रावती का जल बचाया, अब जंगल और माइंस बचाने की चुनौती है। आपको पता है कि दंतेवाड़ा के बेलाडीला की पहाड़ को छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेच दिया है। ये आर्सेलर मित्तल को और रुंगटा स्टील को, दो निजी कंपनियों को बेलाडीला की हमारे खनिज संपदा को इस सरकार ने बेच दिया है। और हम लोग इस चीज को शुरुआत से ही कहते रहे कि नक्सलवाद के सफाई के आड़ में कहीं ये सरकार अपने चहेते निजी उद्योगपतियों को हमारे जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को बेचने का बड़ा प्लान तो नहीं है। और ये कहीं न कहीं
हकीकत में दिख रहा है। जो हमें पहले से शंका थी, पहले से हमारे डाउट था, और वो शंका, वो डाउट हमारा क्लियर हो चुका है कि हमारे जल जंगल जमीन और माइंस को इस सरकार ने बेच दिया और रुंगटा स्टील को और आर्सेलर मित्तल को बैलाडीला की पहाड़ी को इन्होंने निजी उद्योगपतियों को दे दिया। मतलब हम लोग जो सब कर रहे थे, शंका जाहिर कर रहे थे, वो सही साबित हो। इसलिए आज हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, पूरे जिले के कार्यकर्ताओं से, कि हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाला समय में हमारे बस्तर के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और खासकर बैलाडीला की जो सरकार ने रुंगटा स्टील और आर्सेलर मित्तल को जो खदानें अलॉट की, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में बहुत ही जल्द एक बड़ा निर्णय लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। वो लड़ाई रहेगा कि हमारे खनिज संपदा को हम किसी निजी उद्योगपतियों को नहीं देंगे।